तेज रफ्तार कार ने मारी राहगीरों को टक्कर। महिला चालक की लापरवाही से घायल हुए दो पहिया चालक। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 40 से 45 वर्षीय महिला थी कार की चालक। ये गाड़ी वहाँ से आ रही थी, थोड़ा सा स्पीड में थी, तो अचानक से पहले इनने एक गाड़ी वाली को ठोका और फिर गाड़ी ट्रक में जाके ठोकी। इससे मेन दो टू व्हीलर का एक्सीडेंट हुआ। एक दादा साइड में खड़े थे, एक आंटी थी और एक अंकल, जिनके सर में थोड़ी चोट आई है। क्योंकि कार को एक लेडी चला रही थी। खमरिया थाना अंतर्गत कैलाश धाम क्षेत्र में बीएसएफ की ट्रेनिंग के दौरान हुई फायरिंग में लापरवाही से लगी ग्रामीण युवक को गोली। वर्धा घाट गांव का रहवासी है 38 वर्षीय दिलीप बेन नामक घायल युवक। घायल को मेडिकल अस्पताल में किया भर्ती। पुलिस कर रही है मामले की जांच। ग्रामीणों के मुताबिक हर साल होती हैं ऐसी घटनाएं, जिससे क्षेत्र में है डर का माहौल। तो ये जैसे ही टिफिन लेके काम पे जा ही रहे थे, उतने में गोली आई और उनको हाथ में आके लग गई घर ही में। वर्धा घाट के रहने वाले हैं, उनका दिलीप बेन नाम है। थाना प्रभारी खमरिया ने बताया है कि वर्धा घाट के सरपंच ने सूचना दी है कि किसी दिलीप बेन नाम के व्यक्ति को कोहनी में गोली लगी है, जिससे छिल गया है, जो विक्टोरिया में भर्ती हुआ था, अभी मेडिकल चला गया है। जैसे ही मेडिकल से इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होंगे, उस हिसाब से उस दस्तावेज और उनके जो घायल हैं उनके कथन लेकर उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विक्टोरिया अस्पताल में सुरक्षित नहीं है मरीज। अज्ञात युवक ने महिला प्रसाधन में घुसकर किया महिला को बाथरूम में बंद, जिसके बाद महिला ने शोर मचाकर किया हंगामा। अस्पताल प्रबंधन और पुलिस कर रही है मामले की जांच। स्वाभाविक है, ये घटना बहुत ही निंदनीय है। वहाँ सीसीटीवी है, आज चेक किए जाएंगे और जो भी इस घटना में दोषी पाया जाएगा उसको पुलिस में कंप्लेन कराई जाएगी और एक्शन हमारे द्वारा डेफिनेटली लिया जाएगा। नगर निगम के आदेश पर की गई कार्यवाही। विजयनगर हाट बाजार के सामने हटाए गए अवैध अतिक्रमण। व्यापारियों को अवैध कब्जे हटाने कई बार मिल चुके हैं नोटिस। चेतावनी के बाद भी नहीं मानने पर की गई कार्यवाही। आप अपने हाथों से ये अलग कर लें, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रही थी और लगातार यहाँ पे सीएम हेल्पलाइन और जन सुनवाई इनकी कंप्लेंटें बढ़ती जा रही थी, जिसके नज़रिए से देखते हुए आज यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। 6 महीनों पहले तैयार हो चुके राइट टाउन स्टेडियम का अभी तक नहीं किया गया है उद्घाटन। जबलपुर खेल समिति के अध्यक्ष ने किया नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल से सवाल। जल्द से जल्द स्टेडियम का अनावरण कर खोलने की मांग। हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द स्टेडियम खुले, जिसमें सब खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिल सके, और वो मौका काफ़ी दिनों से हम लोग इससे वंचित हैं। और जब स्टेडियम बन गया तो खोलना चाहिए। 6 महीने से डला हुआ बन के स्टेडियम। जबलपुर के सिद्ध बाबा वार्ड गोपाल होटल स्थित सिंधी फुलवारी स्कूल का हुआ उद्घाटन कार्यक्रम। विधायक राकेश सिंह द्वारा किया गया स्कूल का उद्घाटन। सबसे पहले तो मैं भाई सोनू बचवानी जी को साधुवाद देना चाहूँगा कि अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में सिंधी फुलवारी स्कूल वो प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही माध्यम के बच्चों को शिक्षा मिलेगी और एक बेहतर स्कूल वो संचालित हो, ऐसा प्रयास भाई सोनू बचवानी जी का है। नगर निगम भी इसमें, भाई रिंकू विज जी नगर निगम अध्यक्ष, उन्होंने अपनी तरफ से भी इसमें सहयोग किया है। जबलपुर में रबी की फसल की बुआई हुई प्रारंभ। 2,80,000 हेक्टेयर के लक्ष्य तय कर 2,23,000 हेक्टेयर की हुई पूर्ति। ऐसे जो फर्टिलाइजर होते हैं 15-15-15, 16-16-16, उनकी 822 मैट्रिक टन हमने किसानों को वितरित किया जा चुका है। और हमारे पास अभी फर्टिलाइजर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जैसे कि यूरिया हमारे पास अभी लगभग 6,800 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। DAP हमारे पास 3,000 मैट्रिक टन उपलब्ध है। इसी प्रकार NPK जो है 4,800 मैट्रिक टन उपलब्ध है और SSP भी 8,000 मैट्रिक टन हमारे पास उपलब्ध है। तो अभी हमारे पास उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में। जिले में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और परीक्षा के मुद्दों पर शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की गई बैठक। सभी जनशिक्षा केंद्रों के प्राचार्य और अन्य अधिकारी हुए शामिल। आगामी परीक्षाओं के प्रबंधन हेतु की गई महत्वपूर्ण चर्चाएं। जिले की अकादमिक गुणवत्ता और परीक्षा को लेकर के बैठक आयोजित की गई। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी कि अब चुनाव और उसके कारण जो हमारा कार्य बाधित हुआ था, तो आगामी 1.5 महीने में, क्योंकि फरवरी माह में परीक्षाएं आयोजित होनी है,
तो हम किस तरीके से ज़िले का 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं का परीक्षा फल में सुधार कर सकें, इसके लिए स्कूलों की रेगुलर मॉनिटरिंग हो, वो मैडम ने एक फॉर्म बनवाया है, गूगल फॉर्म। उसमें हमारे जन शिक्षा केंद्र प्रभारी, डाइट, BRC, DO, DPC उस फॉर्म के माध्यम से स्कूलों की मॉनिटरिंग करेंगे। पुलिसकर्मी ने की कोर्ट के आदेश की अवमानना। सब इंस्पेक्टर कोर्ट के आदेश के बाद भी पत्नी को स्टेशन पर छोड़कर भागा। हरदा में पदस्थ है सब इंस्पेक्टर संदीप यादव। पत्नी पहुंची थाने। सर, कोर्ट ने आदेश किया था कि अब इनको साथ लेके जाओ और साथ में अपने घर पे रखो। 498 का था सर। यहाँ से कोर्ट से फिर हम दोनों साथ ही गए थे रेलवे स्टेशन तक, और वहाँ पे फिर उन्होंने बोला कि मैं अपनी ड्रेस चेंज करके आता हूँ, तुम यहाँ पर बैठो। तो मैं वहाँ पर बैठी रही और वो अपना लौटे ही नहीं वहाँ से। तो आधा घंटा जब हो गया तब मैंने कॉल करना स्टार्ट किया, तो कॉल का आंसर ही नहीं दे रहे थे वो। चरगवा में वेयरहाउस का बिना अनुमति खोल दिया ताला। संचालक की शिकायत पर पुलिस कर रही जांच। थाना चरगवा क्षेत्र में मयंक वेयरहाउस के जो मालिक वो मैनेजर हैं मयंक नरेन, उनका कहना है कि उनकी बिना अनुपस्थिति के उनके वेयरहाउस का ताला खोला गया है। उसमें वैसे भी जांच चल रही है। अब ये क्या तथ्य हैं, इनसे आवेदन पत्र लिया गया है और आपस में क्या इनकी सहमति नहीं थी कि इनके द्वारा ये बिना सहमति की खोली गई, ये जांच का विषय है। इसमें जांच की जाएगी और अगर कोई पक्ष इसमें दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की। ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के उपलक्ष्य में रवाना हुआ ऊर्जा रथ। खाड़ी देशों से तेल मिलना बंद होने के बाद से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रेरित करने ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाना शुरू किया गया था। प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक मनाया जाता है। नगर निगम में अध्यक्ष पद चुनाव के चलते शासकीय संपत्ति विरूपण के खिलाफ हुई कार्यवाही। आयुक्त के आदेश के बाद हटाए गए बैनर पोस्टर। जो प्रत्याशी उनके द्वारा प्रचार के लिए बैनर पोस्टर लगाए गए थे, जिसे हटाने के लिए आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था, तो आज दिनांक को उन्हें हटा दिया गया है। इसके पूर्व उन्हें सूचना दी गई थी, उनके द्वारा नहीं हटाने पर आज कार्रवाई की। समाज विशेष के लोग कर रहे गांव वासियों को परेशान। अतिक्रमण सहित गुंडागर्दी के आरोप लगाते हुए छतरपुर के साहू परिवार ने सौंपा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन। मैं रत्नेश कुमार साहू ग्राम छतरपुर पनागढ़ का निवासी हूँ। ये मेरे पूरे परिवार साहू परिवार साथ में है। पूर्व में क्या मुन्ना यादव द्वारा हम लोगों के ऊपर बहुत सारे हमले किए जा रहे हैं बार बार, और इनके द्वारा ग्राम छतरपुर में 200-300 एकड़ ज़मीन पे अवैध कब्जा करके ईंट भट्टी का काम चलाया जा रहा है और शराब भी बनाई जा रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन का उनको है, इसके कारण उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। मुसाहिद के हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग। सिविक सेंटर में युवक की हत्या के बाद परिवार लगातार दहशत और दबाव में है। अभी कुछ दिन पहले ही परिवार पर हवाई फायर होने के बाद आज परिजन पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचे और बताया कि उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और उन्होंने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग भी की है। हमारी समस्या यह है कि मेरे छोटे भाई मुसाहिद की 27 नवंबर की रात सिविक सेंटर में कुछ कातिलों द्वारा मर्डर कर दिया गया था। उसी की केस के चलते पूरा प्रकरण जो चल रहा है कानूनी प्रक्रिया में, उसी के हिसाब से अपन चल रहे हैं और कानून से ये मांग करने आए थे और आजी साहब से ये मांग करने आए थे कि हमें और हमारे बच्चे को न्याय मिले और अपराधियों के घर पे जितनी जल्दी हो सके बुलडोजर की कार्रवाई की जाए।